नमस्कार दोस्तों, जेपी सिंह दतिया मध्य प्रदेश से। आज आपको बायोफ्लॉक से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ बायोफ्लॉक में जो प्रॉब्लम आता है वो आता है इंस्ट्रूमेंट का। कौन सा सामान इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना है। गलत सामान इस्तेमाल करने से उनका कल्चर ख़राब हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे लोग बाय रोड भी माल लेने आते हैं, डायरेक्ट फार्म पर, और ज़्यादातर लोग कोरियर से और ट्रांसपोर्ट से भी माल मंगाते हैं। तो मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमको खरीदना क्या है। वो किसी ऐसी जगह भी पहुँच जाते हैं जो ना तो कल्चर करता है, ना इसको बायोफ्लॉक की जानकारी। वो आपको सामान तो सेल कर देगा, लेकिन ये कैसे बता पाएगा कि आपको लेना क्या है? आपको भी नहीं पता होता आपको क्या लेना है। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है। आज आपको मैं बारीकी से जानकारी दूँगा कि कैसे-कैसे सामान इस्तेमाल होते हैं बायोफ्लॉक में, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, सही आपके लिए क्या रहेगा। ऐसा सामान जो किसी काम का नहीं है, हम उसको सेल भी नहीं करते, हम उसको बेचते भी नहीं है। जैसे कि आपको पता नहीं कि आपको इतने टैंकों का है सेटअप, या आपका इतने लाख लीटर, इतने हज़ार लीटर का कल्चर है, और आपको इसमें क्या सामान इस्तेमाल होगा। तो आप हमारा ये कस्टमर केयर नंबर है, इस पर भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे, कॉल पर आपको सारी लिस्ट बना के दे दी जाएगी कि आपको ये एरिएशन या इस तरह का सामान की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए। हमारे पास तारपुलिंग से लेके, किट से लेके, एयर पंप से लेके सारा ए टू जेड, पॉन्ड लाइनर भी विद इंस्टॉलेशन के साथ हर चीज अवेलेबल है। आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये वीडियो चालू करते हैं, तो आपको आज सामान की पूरी जानकारी मिलेगी। तो आज आपको सारे सामान की जानकारी हम देंगे। सबसे पहले तो ये होता है पीएच मीटर। पानी के पीएच चेक करने के काम आता है। इसको आप जब भी देखें, इसमें आपने ऑनलाइन भी देखा होगा, उसमें ऑटोमेटिक वाला भी आता है, हमने भी मंगा के देख लिए। लेकिन ऑटोमेटिक वाले में क्या प्रॉब्लम है, वो हैंड कैलिब्रेट नहीं होते, उनको बार बार सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। और जब भी उनको आप कैलिब्रेट वो करते हो, तो हमेशा ये दिक्कत आएगी आपके साथ कि वो उसके साथ सॉल्यूशन चाहिए होगा। इसलिए मीटर 500-600 रुपये का आता है, सॉल्यूशन 250-250 का आता है। ये सिंपल वाला आप लीजिए। इसके पीछे आप एक स्क्रू होता है, इसके साथ स्क्रू ड्राइवर आता है। तो आपका ये हैंड कैलिब्रेट हो जाएगा। कैसे? आप किसी भी पानी का पीएच चेक कीजिए। ये मास्टर किट आती है, इसमें भी पीएच की 2 बोतल आती हैं, लो पीएच, हाई पीएच, दोनों अलग-अलग करने होते टेस्ट। आपका जो रिजल्ट ये किट बताए, अच्छी तरह 1-2 बार चेक कर लें, उसी हिसाब से इसको कैलिब्रेट कर लें। ठीक है? तो आपका हमेशा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बार-बार सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर सेकंड आता है आपका टीडीएस मीटर। ये आपका 3 डिजिट होता है, 4 डिजिट। मेरा रिकमेंडेशन है आप 4 डिजिट लें, और कम पैसे में काम चलाना है तो आप 3 डिजिट भी ले सकते हैं। इसमें आप देखिए डायरेक्ट 4 डिजिट आती हैं। आप कैसे 3000 है तो डायरेक्ट 3000 बताएगा, और ये 5000 तक भी शो करता है। 5000 के बाद ये शो नहीं करेगा। ठीक है? और ये आपका टीडीएस चेक करने को, अगर आपको ओनली सैलिनिटी की मात्रा जाननी है तो उसके लिए सैलिनिटी के मीटर आते हैं। ये भी 2 प्रकार के हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। जिनका पानी बहुत ज़्यादा खारा है और पीने में किस टाइप का है, पीने में भी अगर मीठा है और खारा है, तो फिर आपको सैलिनिटी चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आपको डिज़ोल्व ऑक्सीजन मीटर। ये उन्हीं को ज़रूरत पड़ती है जो कार्ब का कल्चर करते हैं, बहुत बड़ा कल्चर है। डीओ लेवल की जिनके साथ प्रॉब्लम रहती है, डीओ बार बार चेक करना होता है, उनके लिए है। तो डिज़ोल्व, ये भी ऑटोमेटिक वाला भी आता है, लेकिन ऑटोमेटिक वाले को इस्तेमाल करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसलिए ये भी आप मैनुअल वाला लें। कम पैसे में आता है, अमेजोन से कम प्राइस में आपको हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। फिर आपका वेट मशीन आता है। ये ऑन ऑफ वाला टेम्परेचर होता है, आपको जब भी देखना हो आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद उसको बंद कर दें। फिर ये आता है, ये आपका डायरेक्ट बताता है हमेशा। इसका भी सेल 6-8 महीने चल जाता है डायरेक्ट। ये भी 2 प्रकार के अवेलेबल होते हैं। फिर आपका आता है मास्टर किट। ये तो आपको वन टाइम लेनी है, और ध्यान रखिए ये सॉल्ट वाटर नहीं है, आपको फ्रेश वाटर वाली है लेनी। ठीक है? फ्रेश वाटर वाली आप मास्टर किट लें। इसमें आपको पीएच मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, NO2 मिलेगा, NO3 मिलेगा। ये आप वन टाइम ले लें। 4 आपको इसमें चेक करने की बाटल भी मिलेगी। उसके बाद फिर जब भी आपको दोबारा ज़रूरत पड़ती, इसमें से आपका अमोनिया सबसे ज़्यादा होगा खर्च, तो अमोनिया का अलग से आपका आता है, फिर आप अलग से अमोनिया ले लें। इसमें अमोनिया की एक क्वालिटी और आती है, इसका भी
इसका भी टेस्ट इसके सेम आता है, कलर कोड भी सेम रहता है। अगर आपका NO2 हो गया ख़त्म तो अलग से NO2 भी बोले सकते हैं, अगर NO3 ख़त्म हो गया तो अलग से NO3 भी बोले सकते हैं। सारा सामान अलग अलग भी है उपलब्ध, मास्टर किट में भी उपलब्ध होता है। ठीक है, फिर आपकी इमॉप कौन आती है, या कौन, ये गिलास वाली कौन आती है, इस पर 40 से 50 ml तक मार्क होता है। इससे आपको पानी में जो भी TSS पार्टिकल्स होते हैं, फ्लॉग, स्लज, उसको सब चेक करने के काम आता है। इसका स्टैंड भी आता है, ये भी सब उपलब्ध हो अपने पास हो जाता है। ठीक है, अब आपको बताते हैं एयर पंप के बारे में। चलिए, ये अभी हमारे पास इतने टाइप के एयर पंप्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, और इनका स्टॉक हमेशा आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इनमें देखते हैं, सबसे पहले आप 0.5 HP, जो हाफ HP बोलते हैं, वो आप कभी मत लें, किसी काम का नहीं होता, उसका प्रेशर बहुत लो होता है। ठीक है, उससे तो अच्छे डायफ्राम पंप काम कर जाएंगे आपके, तो हाफ HP नहीं लेना है, मिनिमम 1 HP से आपका स्टार्ट होता है। ये पीछे जो गोल्डन कलर के लगे हैं, ये पूरे इंडियन और विद वारंटी वाले हैं 1 ईयर, और जो आगे लगे हैं ये है मेड इन ताइवान। ठीक है, ये हमारे पास 1 HP से लेके 2 HP डबल फैन तक अवेलेबल हैं। उसके बाद 2 HP के आप प्लस जाते हो तो आपको हमेशा 3 फेस पे ही जाना चाहिए, वो आपका बाय ऑर्डर, जब आप ऑर्डर देंगे तब आपके इधर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी अब देखिए आप 1 HP, अब 1 HP में 2 प्रकार के आते हैं। एक तो होता है सिंगल स्टेज, ये आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल स्टेज। एक आता है डबल स्टेज, ऐसे समझिए सिंगल फैन है, ये डबल फैन है। इसमें इसमें फ़र्क क्या होता है, कीमत का भी फ़र्क होता है हमेशा। ये पंप, इससे ये पंप हमेशा 4-5 हज़ार रुपये महंगा आता है, लेकिन फ़र्क क्या है, जैसे कि आपका कल्चर 60 से 70 हज़ार वो लीटर तक का है, 80 हज़ार ही पहुँचा तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कल्चर 1 लाख के आसपास पहुँच रहा है, 90 हज़ार 1 लाख, तो आपको ये पंप इस्तेमाल करने चाहिए। दोनों 1 HP खाएंगे, लेकिन इसका प्रेशर एक्स्ट्रा होता है। आप देख सकते हैं इस पे प्रेशर कितना लिखा है, 21, और इस पर लिखा है 24। प्रेशर भी एक्स्ट्रा रहता है, ये ज़्यादा साइलेंट भी वो रहता है कि इसमें डबल फैन, जैसे गाड़ी में डबल साइलेंसर लगा लो तो साइलेंट हो जाती है, ऐसे ही। ओके, तो आप समझ गए होंगे, ये छोटे कल्चर के लिए, मतलब 8-10 टैंक के लिए तो आपका ये वाले पंप काम करेंगे। ओके, और इसके साथ हमेशा 1 HP के साथ, मोटा नहीं, ये आपका हमेशा पतला 16 mm वाला ट्यूब इस्तेमाल होगा। इसकी जानकारी मैं आपको बाद में भी फुल डिटेल में दूंगा। फिर आपका आता है 1.5 HP, ये करीब आपका 1 HP होता है 750 वाट, और आपका ये 1.5 HP होता है 1100 वाट करीब। इसमें भी दोनों वैरायटी उपलब्ध है, लेकिन इसमें डबल स्टेज नहीं आता है। याद रखना, डबल स्टेज 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3, 4, 5 सब में आएगा, लेकिन 1.5 में नहीं आएगा। अब जिनका कल्चर 1 लाख के आसपास पहुंच गया है, 1 लाख से 1,20,000 तक है, तो उनके लिए ये आप 1.5 HP पे फिर आप पहुंच जाएं। लोग क्या करते हैं, एरिएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आपको नहीं करना। आपका 1 लाख प्लस हो रहा है, आप 1.5 HP पे पहुंच जाएं। आपका 1.5 लाख प्लस हो रहा है कल्चर, आप तुरंत 2 HP पे पहुंच जाएं। ठीक है, 2 HP पे आपको पहुंच जाना है। फिर ये आपका 2 लाख लीटर के लिए काम करता है, क्योंकि जैसे जैसे पंप बड़ा होता वो जाता है, उसका प्रेशर और उसका वॉल्यूम सब कुछ बढ़ जाता है। ठीक दोस्तों, जैसे इसका 1 HP का कितना था, 24 था, वो भी डबल फैन का, इसका 21 था। अब जैसे जैसे ही आप देखेंगे ये 1.5 HP हो गया, तो इसका KPA कितना हो गया, 24। यही 2 HP हो गया तो इसका हो गया 27, और फिर ये डबल फैन हो गया तो उसका हो गया 28। कुल मिला के कहने का मतलब है, पंप बड़े होने के साथ कैपेसिटी के साथ साथ उसकी ताकत भी बढ़ती है। ठीक है, और जितने भी 1.5 HP के बाद जितने भी पंप इस्तेमाल होंगे, उसमें 25 mm का फुल सिस्टम रहेगा एरोक्सी ट्यूब का, इसकी भी जानकारी मैं आपको भी दूंगा। तो अब 2 HP में भी 2 वैरायटी आती है, एक सिंगल फैन और एक डबल फैन, इंडियन और ताइवान। ये आप देख सकते हैं, ये मेड इन ताइवान होगा और वो मेड इन इंडिया 1 ईयर वारंटी वाला होगा। दोनों में पैसे का भी, मेड इन चाइना हम सेल नहीं करते। बहुत से लोग मेड इन चाइना सेल करते हैं, उनके अंदर एल्यूमिनियम बाइंडिंग होती है। ये हमारे जितने भी पंप हैं, इनके अंदर कॉपर बाइंडिंग ही मिलेगी आपको। ठीक है ना, हम प्योर चाइनीज़ सेल नहीं करते, उसकी क्वालिटी बहुत लो आती है। कोई आपको अगर कम पैसे में दे तो उसकी बाइंडिंग आप खोल के चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये पंप आते हैं, और मेरा तो यही सही
यही आप लोगों को राय होती है कि आप 1 फेस में ही इस्तेमाल, ये सारे 1 फेस के हैं। जैसे ही आप 3 फेस में जाएंगे तो आपको 3 एचपी के बाद 3 फेस ही चलाना है। 1 फेस तो इतनी ताकत नहीं दे पाएगा। तो 2 एचपी तक चलाएं, उसके बाद टैंक आपके 2 लाख का, आप 4 लाख का कल्चर है तो आप 4 पंप लगाएं, 2 लाख के बाद ब्रेक करके आगे बढ़ जाएं। ठीक है, इस तरह से। और ये डबल फैन वाला होता है, इसका आउटलेट, इसके आउटलेट इधर ही होते हैं, आपने देखे होंगे। ये आउटलेट है, ये इनलेट है, और इसका आउटलेट इधर होता है हमेशा। ठीक है, इसका भी इधर रहेगा, 2 एचपी का भी इधर रहेगा। इसके साथ ये एक इंस्ट्रूमेंट आता है ऐसा, ये आगे इसके जॉइंट हो जाता है, इसमें देखो ऐसे। ये आपके एल की सहायता से, इसमें एल का आपको सेट लेना पड़ेगा, उसकी सहायता से फिट हो जाता है। इनका प्रेशर अच्छा रहता है, उनका प्रेशर लिमिटेड रहता है। ठीक है, तो ये तो आप रिंग ब्लोअर के बारे में आप समझ गए होंगे। अब आपको हम बताते हैं डायफ्राम के बारे में। देखिए, ये जो सारे पंप हैं, जब भी आपका कल्चर, अगर आप 2, 3, 4 टैंकों से प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आप बड़ा पंप क्यों लगाओगे, इतनी इलेक्ट्रिसिटी क्यों वेस्ट करोगे। उसके लिए आते हैं डायफ्राम पंप। और जैसे किसी के तो लाइट की है दिक्कत, उसको, उनको बैकअप की भी ज़रूरत पड़ती है। बैकअप की कुछ घंटे, 4, 5, 6 घंटे आपको इन्वर्टर पर निकालने, तो उसके लिए डायफ्राम पंप आते हैं। ये आपका LP100 है। ठीक है, ये आपका 1 से 2 टैंक के लिए होता है। डिपेंड आप मछली कौन सी कर रहे हैं, कार्प या कैटफिश। कैटफिश करोगे 1 के लिए, कार्प नहीं, कैटफिश करोगे 2 के लिए, कार्प करोगे 1 के लिए। इस और इसमें आप बड़े कल्चर नहीं कर सकते, ये शॉर्ट के लिए या तो फिर बैकअप के लिए होते हैं। जैसे एक टैंक में कुछ घंटे निकालने, आपने 4-4 स्टोन डाल दी, उसके लिए काम करेगा। ठीक है, ये 200, ये 100 है, ये 200 है। ये आपका 2 से 4 के लिए काम करेगा, वही कैटफिश या कार्प। ठीक है, कैटफिश हो तो 4 तक, वैसे हो तो 2 तक। एक आपका और हमारे पास एक अलग वैरायटी है AP160। इसकी भी बिल्ड क्वालिटी LP100 से बहुत अच्छी है। ये भी आपका सेम रेट में उपलब्ध होता है, और इसके 160 LPM है, इसके 140 है, इसके 160 है। उससे इसकी एयर कैपेसिटी भी ज़्यादा है। और ये है 120 हीलिया, ये जाना माना ब्रांड है हीलिया का। नो कंप्लेंट, ये जितने भी पंप मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नो कंप्लेंट है, आप रगड़ के चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये हमारा 4 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी जिनमें प्रॉब्लम आती थी वो आपने देखा डिस्प्ले में भी नहीं, पंप है लेकिन डिस्प्ले में ही नहीं, जो सामान सही नहीं उसको सेल भी नहीं करना अपन को। ये इसका डबल वाला है, ये 200 है, ये भी हीलिया का है, ये 200 LPM में। इस तरह आप देख सकते हैं, दोनों सेम कंपनी के। ठीक है, तो इस तरह से, मतलब ये लगभग 2 टाइप के आते हैं, एक छोटे एक बड़े, इस तरह समझ लो। छोटे 1-2 टैंक के लिए, बड़े 2 और 4 टैंक के लिए। और बैकअप के लिए करना हो तो वही कैपेसिटी आपकी डबल हो जाएगी, क्योंकि आपको कुछ घंटे ही तो निकालना है, कल्चर थोड़ी करना है। ठीक है, और रिंग, और इनमें एक चीज़ का ध्यान रखें, ज़्यादातर लोग नहीं करते। मेरे पास पंप जो रिपेयरिंग के लिए आते हैं, इसमें फ़िल्टर होते हैं लगे, स्पंज टाइप के। आप देखिए इसके अंदर भी एक फ़िल्टर लगा है। हर पंप में अलग अलग टाइप से फ़िल्टर होते हैं लगे, इसमें भी लगा होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ये खोल के आप, कभी लोग फ़िल्टर को साफ़ नहीं करते, इनको आप वीकली या 15 दिन में इन फ़िल्टरों को साफ़ कर लें। अब रिंग ब्लोअर के लिए भी फ़िल्टर आते हैं, ये स्टील फ़िल्टर होते हैं। ये आपके छोटे पंपों के लिए, वो आपके बड़े पंपों के लिए। ये आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ये एयर सक करते हैं पंप हमारे, तो उसके पास जो मच्छर, मक्खी, कोई भी धूल, मिट्टी, कीड़े मकोड़े सब उसके अंदर घुस जाते हैं। कई लोगों के साथ दिक्कत आई, उनके अंदर चूहा, पंप में वो चला गया चूहा, पंप चालू किया, ब्लेड खराब हो गया उसका। तो भाई हमेशा ध्यान रखें, फ़िल्टर आपको लगाना ही है। ये फ़िल्टर अलग से आते हैं, ठीक है, पंपों के साथ में नहीं आते, आपको अलग से परचेज करने पड़ते हैं। ठीक दोस्तों, कुछ कुछ कंपनियों के पंप में ये साथ में भी आते हैं, किसी में नहीं भी आते। ओके, और जिनके साथ में आएंगे आपको पता ही होगा, उनकी रेट उसमें ऐड रहती है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया आपका एयर पंप। अब मैं आपको दोनों का बताता हूँ। अगर आप 1 HP तक का पंप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको 1 लाख लीटर तक कल्चर खींचना है अगर, तो आपको 16 mm की ट्यूब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और 16 mm की ट्यूब इस्तेमाल करोगे तो इसकी पूरी फिटिंग आपकी 12 mm की आएगी। ये आपके पाइप के बंडल आते हैं, ये मैं खाली सैंपल रखे हूँ। और ये आपके कनेक्टर, कंट्रोलर, टी, इसका पूरा सेट आएगा। ठीक है, ये 16 mm, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। ये 16 mm की एरेक्सो ट्यूब अगर आप लगाएंगे तो 12 mm का सामान लगेगा।
फिर उसके बाद जैसे आप 1.5-2 HP वगैरह जितने भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी 25 mm की ट्यूब लगेगी। ओके, 25 mm की एरेक्सो ट्यूब लगेगी, उसके साथ 16 mm का ये सामान आएगा। ठीक है, ये सारे सामान आपके पाइप, कनेक्टर, कंट्रोलर, रबड़ इस तरह होते हैं। आप किसी भी 2 इंची के पाइप में अब लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसको फिटिंग कैसे करना। फिटिंग के लिए इसके लिए बिट, इस टाइप की बिट आती हैं, मैनुअली बिट भी आती हैं, या तो अमेजोन वगैरह से ऑनलाइन ही ऐसा सेट आता है। अब लोग कहेंगे हमको कितने का होल करना, 18 से 19 का होल होता है इसमें, और आप 25 की ट्यूब की फिटिंग कर रहे हैं। अगर आपको 16 की कॉक वगैरह लगाना है तो उसके लिए ये आपको 18 या 19 का आप ले लीजिए। ये आपकी ड्रिल मशीन में सेट हो जाएगा। आप प्लास्टिक के पाइप में होल कीजिए, पहले आप गुरमुट उसके अंदर बिठा लिए, फिर इसको अच्छे से टाइट करके लगा दीजिए। फिर यहाँ से आपका टैंक तक ये वाले पाइप अलग से आते हैं। ये आपका फुल लेटरल पाइप होता है, ये आपके आते हैं ये सॉफ्ट। ठीक है, ये पाइप आपका टी तक जाएगा, फिर टी से फिर ये आपके चला जाएगा। इसमें आप कोई भी पत्थर, सबसे बेस्ट होता है ये पाइप वगैरह के टुकड़े छोड़िए, आप पत्थर का पीस काटिए 2 फीट का, उसको दोनों तरफ बांध दीजिए, सबसे बेस्ट। ऐसा ही आपको इसमें करना, समझ गए। इसमें आपका होल जो है, इसमें आपको 19 का होल होगा, इसमें आपका 16 का होल होगा। ठीक है, तो आपको होल की भी जानकारी मिल गई। और ये आप ये ऐसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, हमसे चाहें तो हमसे भी परचेज आप कर सकते हो। ये सब सामान आपका लगेगा रिंग ब्लोअर के साथ। ओके, क्लियर। अब आप अगर डायफ्राम पंप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ ये सिस्टम काम नहीं करेगा। उसके साथ आपके ये आपका सिलिकॉन पाइप लगेगा, या आपके कंटेनर वो लगेंगे। इसमें आप 6 mm का होल करके 6 mm का होल किसी भी प्लास्टिक पाइप में, CPVC या तो UPVC में किसी में होल करिए, बस उसके बाद ये निकल जाएगा। इसकी लाइन डालिए, फिर ये स्टोन आप लगा सकते हैं। हर टाइप के स्टोन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, सस्ते भी महंगे भी, हर टाइप के। यहाँ तक कि इंडोनेशियन स्टाइल वाला भी। हालांकि ये बहुत लाइट वेट होता है, इसलिए लोग इस्तेमाल नहीं करते। ये भी उपलब्ध है हर चीज़ का। और इसमें कुछ लोग ये रिंग ब्लोअर और एरेक्सो ट्यूब के साथ इस तरह का स्पाइडर भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका कोई ख़ास उपयोग नहीं है। और जो मेरे पास स्पाइडर है, ये सैम्पलिंग स्पाइडर, आप देख सकते हैं कितने तरह की ट्यूब्स आती हैं, और हम एक ही टाइप की सेल करते हैं। अभी आपको मैं इसका फ़र्क बताता हूँ। इसके आप होल्स देखिए बारीक, आपको देखिए ये रफ सरफेस है, इसलिए चोक कम होती है। ठीक है, चोक तो सारी होती है, ये बहुत कम होती है, इसका एरिएशन बहुत अच्छा आता है। और आप इसको देखिए, ये कितनी स्मूथ है। ये आपकी बहुत जल्दी चौक होगी और उसमें ज़्यादा एरिएशन भी नहीं आएगा आपका। तो सबसे बेस्ट यही है कि हमने हर चीज़ इस्तेमाल करके देखी है, कौन सी काम करती कौन सी। और ये एरेक्सो ट्यूब हमारे पास जो सेल होती है वो चाइनीज़ नहीं करते, ओरिजिनल एरेक्सो कंपनी की ही सेल करते हैं, वो अभी आपको हम दिखाएंगे। इसके बाद आपका प्रोबायोटिक, जो बायोफ्लो में बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, ये भी हमारा खुद का है। ये प्रोडक्ट कंपनी में बनता है, ठीक है, घर नहीं बनते। ये आपका, इसका CFU इतना हाई रहता है, 4 साल से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बेस्ट रिजल्ट है। 10,000 टैंक में ओनली 200 ग्राम इस्तेमाल होता है, ओनली 200 ग्राम। बाकी कंपनियों के आपको 500 ग्राम इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ठीक है, ये भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद मल्टी विटामिन्स जो फीड में मिक्स करके देने पड़ते हैं, उसको मिनरल मिक्सचर भी आप बोल सकते हैं, वो भी हमारा न्यूट्रीप्रो गोल्ड, ये भी आपको उपलब्ध होता है। 1 किलो फीड में 4 से 5 ग्राम इस्तेमाल करना पड़ता है, शुरू में कंटिन्यू 10 दिन तक या हफ्ते भर तक, फिर वीकली हफ्ते में 1-2 बार आप इस्तेमाल कर सकते। इसका भी बहुत कम खर्चा आता है। ये आपका विटामिन सी, जो जहाँ तक लोगों को दिक्कत होती है, विटामिन सी भी हमारा उपलब्ध होता है। ये सारे 1 kg के हैं पैकेट। ये विटामिन सी भी, इसको भी 1 किलो फीड में मात्र आधा है 1 ग्राम इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बहुत कम खर्चा आता है। ठीक है, तो ये भी हमारे खुद के प्रोडक्ट हैं, ये भी आपको उपलब्ध हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं एरेक्सो ट्यूब और जो पाइप वगैरह के बारे में। सभी का स्टॉक हमारे पास बल्क में होता है। ये जो लाइन में आपके पाइप डालने पड़ते हैं, वो जैसे हमने, तो आप देख सकते हैं उस समय ये चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, तो हमने गार्डन पाइप ये लगा रखे थे। लेकिन इसके लिए ब्लैक पाइप आते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल पाइप। ठीक है ना, ये आपका 16 mm वाला है,
जो आपकी 25 mm की ट्यूब में फिटिंग होता है। ये भी सारे उपलब्ध होते हैं बल्क में। और ये आपकी एरोक्सी ट्यूब है 25 mm वाली, आप देख सकते हैं। और ये एरोक्सी कंपनी की ही हमारे पास मिलती है विद GST, विद ओरिजिनल मेड इन इंडिया। एरोक्सी कंपनी की ही आप देख सकते हैं। ये हम लोकल सेल नहीं करते, और किसी टाइप की हम सेल ही नहीं करते। वो 100 रुपये मीटर, 90 रुपये में मीटर वाली हम सेल ही नहीं करते। वो जो भी लेगा पछताता है। हम ओरिजिनली सेल करते हैं, एक ही ब्रांड, रफ वाला, रफ सरफेस वाला, ताकि आपको, आप देख सकते हैं, ताकि आपकी चॉकिंग की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। फिर आपका 16 mm की भी आता है फुल सिस्टम, तरह तरह की। एक 14 mm की भी आती हैं ट्यूब्स। ये भी सारी ट्यूब्स अवेलेबल होती हैं, और सारे पंप्स वगैरह सब कुछ यही हमारा, यहीं पे आपको ट्रेनिंग है, यहीं सिखाया जाता है। और बहुत सारे पंप्स वगैरह सारे बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। ये हमारा फार्म है, इसके पीछे भी फार्म बना हुआ है। तो ये सारे सामान आपको उपलब्ध हो जाते हैं, वो भी होलसेल में, फुटकर में, जैसे भी आप चाहो, सही रेट में। ये आपके यहाँ भी सामान स्टॉक होता है हमारा। आपको हर टाइप का सामान आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, इस पर आप लिस्ट, या तो आपको पता है क्या लेना है तो आप डाल सकते हो, वरना आपको नहीं पता तो आपका हमारा कस्टमर केयर नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कीजिए। वो आपको सब कुछ बता देगा कि आपको किस एरिएशन सिस्टम में क्या लगना है, कौन सा सामान लगना है, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज आया होगा समझ में, कैसे कैसे सामान वो लगते हैं। भाई कुछ लोग क्या करते हैं, वो उनके पास कोई स्टॉक नहीं होता, वो आपसे पैसा तो हम भी आपसे पहले लेंगे, पैसा लेंगे, फिर कंपनी से माल मंगाएंगे, फिर आपको भेजेंगे। इधर आप जिस दिन पैसा डालते हो तुरंत ही आपका माल भेज दिया वो जाता, कि हमारे पास माल स्टॉक में होता है। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।